गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा वीडियो चैप्टर 4 से रिलेटेड है। पार्टनरशिप का चैप्टर 4, चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। पीएसआर अभी हम लोग पढ़ कर समझ ही गए। इतने 3 चैप्टर हमने पढ़ लिए। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, है ना, तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के वन ऑफ द मेथड में से एक मेथड, सबसे पहला मेथड यही है कि जब हम पार्टनरशिप में एग्जिस्टिंग पार्टनर के रेशियो को चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारी पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, पार्टनरशिप फर्म का नहीं, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन हो जाता है। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, चीजें हैं, वो डिफरेंट हो जाती हैं। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ए और बी था, जिसका अगर मैं ओल्ड रेशियो देखा जाए तो ए बी का ओल्ड रेशियो था 3:2। अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस रेशियो को चेंज कर लेंगे और चेंज करके जो उसका नया रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। तो ये तो हो गया ओल्ड रेशियो, ये हो गया न्यू रेशियो। इसका मतलब है पहले जो भी प्रॉफिट आया करता था तो उसको ए बी जो है 3:2 के रेशियो में बांटा करते थे, लेकिन अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो गया है तो वो उस प्रॉफिट को जो है इक्वली शेयर करेंगे। इससे एक पार्टनर तो अपने शेयर का सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे पार्टनर को गेन हो रहा है। सेक्रीफाइस करना मतलब, देखिए, ए को पहले बी के कंपैरिजन में ज्यादा शेयर मिलता था, उसको प्रॉफिट ज्यादा मिला करता था, बी को जो प्रॉफिट है कम मिला करता था। लेकिन क्योंकि रेशियो, अब न्यू रेशियो जो है वो इक्वल हो गया, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली शेयर होगा। जितना ए को मिलेगा उतना ही जो प्रॉफिट है वो बी को भी मिलेगा। तो जब ऐसा होगा, उस कंडीशन में ए को जो शेयर मिलेगा वो शेयर सेक्रीफाइस शेयर होगा। एक तरीके से ए अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है क्योंकि उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो पहले से कम मिल रहे हैं। वहीं बी गेन कर रहा है। गेन मतलब उसको कुछ शेयर मिल रहा है। मिल रहा कैसे? पहले उसको कम शेयर मिलता था, लेकिन अब इक्वल होने की वजह से उसको ज्यादा शेयर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम मानते हैं कि पहले अगर फर्म को 10,000 प्रॉफिट होता था तो उसमें ए का शेयर कितना होता था? 3/5। और बी का शेयर कितना होता था? 2/5। ये कब की बात है? ओल्ड रेशियो की बात है। ओल्ड रेशियो में ये सीन था, तो ए को मिलता था 6,000 और बी को मिलता था 4,000। लेकिन अगर वही 10,000 प्रॉफिट अब इनको अगले साल हो रहा है, या जब इन्होंने अपना रेशियो चेंज कर लिया तब हो रहा है, तो देखिए इक्वली, मतलब 1/2। तो अब कितना मिलेगा इसको? 5,000 और इसको 5,000। तो अब देखिए, अमाउंट वही है, लेकिन पहले ए को 6,000 मिलते थे तो अब 5,000 मिल रहे हैं। वहीं बी को पहले 4,000 मिलते थे तो 5,000 मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ए अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है और बी अपना शेयर गेन कर रहा है। इसको निकालने का फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। सेक्रीफाइस निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर वैल्यू जो है पॉजिटिव आती है तो वो सेक्रीफाइस मानी जाएगी, और नेगेटिव आती है तो गेन मानी जाएगी। जैसे इसी केस को ले लेते हैं। अगर मैं ए और बी का सेक्रीफाइस निकालूं तो ए और बी का ओल्ड शेयर जो है वो है 3/5, 2/5। इनको जो न्यू शेयर है वो है 1/2। इस कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाली दोनों फिगर का एलसीएम लेते हैं। देन उसके डिनोमिनेटर से हम इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो 5 का 10 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 का हम न्यूमिनेटर से इनटू कर देंगे, जो कि है 3, 6 माइनस 2 का डिवाइड किया डिनोमिनेटर में, आया 5 का मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में कीजिए तो आएगा 1 में मतलब इनटू करेंगे तो आ जाएगा 5 1 5। तो कितना आया ये? 1/10।
ऐसे ही 10 का डिवाइड किया 5 से तो आया 2, 2 2 जा 4, -2 का डिवाइड किया 10 में तो आया 5, 5 1 जा 5, तो यहाँ आया -1/10। अब देखा आपने एक फिगर पॉजिटिव आई है, एक फिगर नेगेटिव आई है, तो जो पॉजिटिव फिगर आती है उसे हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर, जो फिगर माइनस में आती है उसे हम लिखते हैं गेन शेयर। अब यहाँ साफ साफ समझ में आ रहा है कि इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने से ए को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है और बी को गेन करना पड़ रहा है। जब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है अपना शेयर, तो वो उसके बदले में गेनिंग पार्टनर से क्या करता है, गुडविल का कुछ पार्ट, गुडविल को बेस लेते हुए कुछ पार्ट लेता है, जिसकी एंट्री अगर हम बोलें, इस टॉपिक को हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। इसमें हम गुडविल को ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बोलते हैं। यहां पर जब ऐसी कंडीशन पैदा होती है आपके सामने, तो एंट्री जाती है गेनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर कैपिटल अकाउंट। गेनर जो है वो सैक्रिफाइजर को देगा और इसका बेस क्या होगा, इसका बेस होगा गुडविल। क्लियर? चलिए क्वेश्चन को करते हैं, समझते हैं कैसे निकालते हैं गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट इसमें कैसे रोल प्ले करता है। देखिए ये दे रखे हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, तो इसमें हम उठा लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्स वाई जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। पहले उनका रेशियो था वो 5:3:2 था, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइस ए, बी और सी। ए का शेयर जो है 5/10, 3/10, 2/10, 1/3, 1/3, 1/3। यह 1/3 क्यों किया है मैंने, क्योंकि यहाँ 3 पार्टनर हैं और वो फ्यूचर में जो प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे वो इक्वली करेंगे। उनका शेयर 1:1:1 हो जाएगा। फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। एलसीएम लेंगे इसका 10 का और 3 का 30, डिवाइड कीजिए 10 का 30 में 3, 3 5 जा, ऐसे 3 का 30 में डिवाइड किया तो 10, 10 1 जा, रेशियो कितना आया 10/30, सॉरी 5/30। देन 30 डिवाइड कीजिए 10 से 3, 3 3 जा 9, -3 का डिवाइड कीजिए 10 में, 3 का डिवाइड किया 30 में तो आया 10, 10 1 जा 10, तो ये आया -1/10। ऐसे 30 डिवाइड किया 10 से तो कितना आया 3, 3 2 जा 6, -3 का डिवाइड किया 30 में तो 10, 10 1 जा 10, तो आया -4/30। तो देखा आपने, ये सेक्रीफाइस आया और वहीं ये गेन, ये गेन। अब देखिए ये प्लस का 5/30 सेक्रीफाइस है, या माइनस का 1/30, माइनस का 4/30 गेन है, टोटल इक्वल हो गया, इफेक्ट नलीफाई। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर गुडविल का कुछ दे नहीं रखा था, तो हम उसकी एंट्री नहीं कर पाएंगे, लेकिन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने इसका निकाल लिया। अब हम एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें गुडविल के बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, तो वहां पर समझ में आएगा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का अमाउंट हम कैसे निकालते हैं। लेकिन याद रहे, गुडविल का जो भी अमाउंट हम निकालेंगे वो वैल्यूड गुडविल से निकालेंगे, ना कि अपीयर्ड गुडविल से। कई सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। आप कौन सा क्वेश्चन चूज करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में दे रखा है, मनदीप, विनोद और अब्बास 3 पार्टनर थे, उनका रेशियो 3:2:1 था। 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका होगा वो इक्वली होगा। पार्टनरशिप डीड बताती है कि भाई गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 ईयर।
तो भी गुडविल हम निकालेंगे 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, लास्ट चैप्टर हमने गुडविल पढ़ा है, तो इसका हम जानते हैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि 3 है उससे इंटू करके हमें उसकी गुडविल निकालनी है। अच्छा, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम गुडविल निकालेंगे। गुडविल निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए क्या क्या दे रखा है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 50,000 का लॉस है। फॉर्मूला आप जानते हैं, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जो प्रॉफिट दे रखा है वो है 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2 लाख, और लॉस दे रखा है 50,000 का, तो माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय 5। ये हो गया 1 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख और 4 6.5 लाख, 6.5 लाख माइनस 50,000 तो यह जाएगा 6 लाख, डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,20,000। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट तो आ चुका है, हमें क्या निकालना है, गुडविल। फॉर्मूला आप जानते ही हैं, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 1,20,000 इंटू 3, टोटल गुडविल हमारे पास कितनी आ गई, 3,60,000। ये तो हमने गुडविल का कैलकुलेशन कर लिया। अब हमें निकालना है गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो जो पार्टनर थे वो थे मनदीप, विनोद और अब्बास। तो तीनों के पार्टनर के रेशियो दे रखे हैं यहाँ पर। फॉर्मूला इसका ओल्ड माइनस न्यू, 3/6, 2/6 और 1/6, 1/3, 1/3, 1/3। यहाँ पे रेशियो एलसीएम आएगा 6 का 6 में डिवाइड करेंगे आएगा 1, 3 1 जा 3, माइनस 3 का 6 में डिवाइड किया तो आया 2, 2 1 जा 2। ऐसे ही 6 का 6 में डिवाइड किया 1, 1 2 1 जा 2, माइनस 3 का 6 में डिवाइड किया आया 2, 2 1 जा 2। फिर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से डिवाइड किया आया 1, फिर डिनोमिनेटर का इस डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो आया 6 का डिवाइड किया 3 से तो आया 2, 2 1 जा 2। देखा आपने, यहां पर आया 1/6, ये आया 0, ये आया -1/6। तो ये भाई सब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये गेन कर रहे हैं, और जहां 0 आता है वो नाइदर गेन नॉर सेक्रीफाइस, तो कुछ नहीं करते। यहाँ पे अब हम शेयर निकालेंगे, गेन कौन कर रहा है, अब्बास। तो गुडविल कितनी थी, 3,60,000। अब्बास गेन कर रहा है 1/6 के लिए। तो गुडविल को बेस मानते हुए अब्बास जो है वो मनदीप को शेयर के लिए 60,000 रुपीज देगा। तो इसकी जो एंट्री पास होगी, कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट पास होगी, मैंने आपको पहले बताया था। तो एंट्री जो इसकी होगी वो होगी अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनदीप, क्योंकि मनदीप ने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है। इसके लिए क्या है, अब्बास के लिए। और यहाँ अमाउंट आ जाएगा 60,000 और 60,000। तो देखा आपने कितना इजी था ये। ऐसे ही हमें और अदर क्वेश्चंस में क्या करना है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। और अगर हमारे पास वैल्यूड गुडविल है तो हमें उससे उसका शेयर निकालकर एंट्री कर देनी है। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, वैल्यूड गुडविल से ये एंट्री होती है। वैल्यूड गुडविल मतलब जिसकी गुडविल आज मार्केट में क्या वैल्यू कर रही है। हमें अपीयर गुडविल से एंट्री नहीं करनी। अपीयर गुडविल को हम ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं, उसकी एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, है ना। तो बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं।